नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। किताब हमारी वही है इस्लामिक तारफ़। आज जिस मसले पर हम बात करेंगे उसका नाम है हसद। तो शुरू करते हैं। हदीस पाक में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपने आप को हसद से बचाओ, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है, इस तरह जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। यानी कि इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसाल दे के समझाया कि हसद इतनी बुरी बीमारी है, जैसे कि आप देखते हैं, हालांकि हमें जब खुद से इसका अंदाज़ा भी नहीं हम कर सकते। अगर देखते हैं कि एक सूखी लकड़ी है, उसको आग किस तरह पकड़ती है, कैसे जला देती है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको इससे बचाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बचो, क्योंकि ये तुम्हारी नेकियां इसी तरह ही खा जाएगी जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। यानी कि आग जो है वो लकड़ी की कातिल है, इसलिए लकड़ी को महफूज रखने के लिए उसको आग से हमें बचाना पड़ता है ना। इसी तरह कुछ चीज़ें इंसानी जिस्म के लिए भी मुखलिक हैं, जिस्म की सेहत आफ़ियत के लिए हमें ज़रूरी कुछ एहतियात करनी पड़ती हैं। उनमें उन मुखलिक चीज़ों में से उसको मुकम्मल तौर पर बचाया जाए। ठीक यही मामला इंसान की अंदरूनी शख्सियत से है। इंसान की रूह या उसके अंदर की शख्सियत ही असल जो है वो इंसान है। इस दाखिली इंसान के लिए भी कुछ चीज़ें बेहद मुहलिक हैं। वो इसको आग की तरह खा जाने वाली हैं। इसलिए ये इंसान के लिए अपने ही फ़ायदे की बात है कि वो इन मुहलिक चीज़ों से अपनी शख्सियत को बचाए, वो अपने इंसानी वजूद का मुहाफ़िज़ बन जाए। इन मुहलिक चीज़ों में सबसे ज़्यादा मुहलिक चीज़ क्या है? वो है हसद। जो इंसान हसद का शिकार हो जाए वो यकीनी तौर पर अपनी रूहानी ज़िंदगी का भी ख़ात्मा कर लेगा। यानी कि वो अपनी अंदरूनी जो उसकी सेहत है, उसकी रूहानियत है, उसको वो ख़त्म कर लेगा। तो अब जानते हैं कि हसद है क्या। हसद ये है कि इंसान किसी दूसरे को अपने से ज़्यादा देखे, यानी कि औलाद में, माल में, कारोबार में, बेटों में, बेटियों में, कोई भी चीज़ अगर उसको लगे थोड़ी देर के लिए कि फ़लाँ के पास मुझसे ज़्यादा है, तो वो इस बात को बर्दाश्त ही ना कर सके। इसमें इज़्ज़त भी आ जाएगी। अगर वो देखता है कि फ़लाँ की इज़्ज़त मुझसे ज़्यादा हो रही है माशरे में, लेकिन उसको पसंद ना आए, तो फिर क्या होगा? इससे भी उसे मालूम होना चाहिए कि वो इस मुहलिक बीमारी का शिकार हो चुका है। वो इसके ख़िलाफ़ जलन में मुब्तला हो जाए। इस किस्म की जलन बिलाशुबा यकतरफ़ा तौर पर सिर्फ़ हासद को नुकसान पहुँचाती है। जिससे हसद किया जाता है उसको उसमें कोई भी कमी नहीं आती, उसकी नेमतों में कोई भी कमी नहीं आती। यानी कि ये बात भी उसको याद रहे कि अगर कोई ऐसा शख्स करता है तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही नुकसान करेगा। जिससे वो हसद कर रहा है उसको तो सम टाइम पता भी नहीं चलता और उसका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना उसका हसद करना उसे कोई नुकसान दे सकता है। तो मौजूदा दुनिया में भी जब भी किसी को किसी किस्म की बड़ाई मिलती है तो वो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का दिया हुआ तोहफ़ा होती है। ये दरअसल अल्लाह सुब्हाना तआला जो अपनी मसलिहत के तहत किसी को एक चीज़ देता है और किसी को दूसरी चीज़, किसी को कम दे देता है, किसी को ज़्यादा दे देता है। ऐसी हालत में किसी की बड़ाई पर हसद करना अल्लाह सुब्हाना तआला के कायम किए हुए फितरी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना है। इस किस्म की लड़ाई में कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता।
हाँ, अलबत्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ैसले का इतराफ़ ना करने की बिना पर वो ख़ुद अपने आप को हलाक कर लेता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, चंद बातें थी जो कि मेरा दिल चाह रहा था कि आप तक सब तक पहुँचाऊँ। इवन हमें इन सारी चीज़ों का पता भी होता है, लेकिन फिर एक अच्छे रिमाइंडर की सूरत में इसको अपने पास रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस मुहलिक बीमारी से बचाए। तो छोटी सी बात एक और ऐड करूँगी कि अगर जैसे हमें नहीं पता चलता, जैसे पहले भी मैं अक्सर बात करती हूँ, मिसाल देती हूँ कि अगर ना पता चले कि कैसे चलेगा कि मेरे अंदर हसद है या नहीं, यानी कि इतनी मुहलिक बीमारी है जो मेरी नेकियों को खा रही है, तो उसकी छोटी सी मिसाल अपने लिए रखा करें, किसी को ना बताएं, किसी से ना पूछें कि अगर आप अपने प्यारे किसी बहन, भाई, दोस्त, मिलने वाले के पास कुछ देखते हैं, अगर तो आपका पहला जो रिएक्शन है वो खुशी है, आप खुश हुए, तो दिस्मीन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें कि आप इस बीमारी से पाक हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगा, थोड़ा सा भी आपको बुरा लगा या आप फिर खुशी नहीं हुए, तो फिर इस बीमारी के इलाज में लग जाएं कि ऐसा क्यों हुआ। हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सारी मिसालें हमें बता के समझाते हैं। जैसे बेहतरीन मिसाल जो कि मैंने अपनी लाइफ में इसको शामिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इससे बहुत हेल्प मिली, जो कि मिसाल है ज़करिया अलैहिस्सलाम की। ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो हम सब जानते हैं कि उनकी औलाद नहीं थी, और वो मरियम अलैहिस्सलाम की, ईसा बिन मरियम की जो वालदा थी, उनकी कफ़ालत करते थे, उनकी टेक केयर करते थे, उनका ज़िम्मा लिया था। तो जब वो अचानक उनके पास आते हैं, ऐसी ऐसी नेमतें देखते हैं। आज तो बड़ी बात नहीं है, डिफरेंट तरह की हर चीज़ हर मौसम में मिलती है, यानी कि उनको अंदाज़ा हो गया कुछ चीज़ें देख कर के ये कुछ स्पेशल है। तो उन्होंने फ़ौरन मरियम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मरियम ये कहाँ से आई? तो उन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुझे मिली हैं, और अल्लाह जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। तो उसी वक्त उन्होंने अपने लिए भी दुआ मांगी, हालांकि बूढ़े हो चुके थे, लेकिन एक चीज़ हमें वहाँ से वो भी मिलती है कि ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर, किसी भी स्टेज पर जो है वो मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़जाने भरे हुए हैं। तो वहीं पर उन्होंने अपने लिए दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। तो यहाँ पर इस मिसाल को याद करने का मकसद यही था कि जब भी आप किसी के पास नेमत देखें जो आपको अच्छी लगे, जो आप चाहें कि मेरे पास भी आए, तो बजाय जलने कुड़ने के या परेशान होने के या हसद करने के, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुखातिब हों, अल्लाह ताला से दुआ करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी आपके लिए बेहतर होगा वो आपको नवाज देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।